Hello learners, I'm Nidhi Dupidi. I'm net qualified in commerce. Today we learn about decentralization from business management in commerce. From this video you will able to know number third point, process of decentralization, number fourth, how to make decentralization effective, and number fifth, a degree of decentralization according to John Child. प्रीवियस वीडियो में हमने समझा था मीनिंग ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड meaning of decentralization and what factor determining degree of decentralization. अब इस वीडियो में हम प्रोसेस को समझते हैं. लेट्स स्टार्ट. सो व्हाट प्रोसेस यूज फॉर डिसेंट्रलाइजेशन, कौन सा प्रोसेस हम यूज़ करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिसेंट्रलाइजेशन करने के लिए. नंबर फर्स्ट, हम लोग करते हैं सेंट्रलाइजेशन. सेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि हम पूरे ऑर्गेनाइजेशन की कुछ यूनिट्स का क्या करते हैं, सेंट्रलाइजेशन करते हैं. उन यूनिट्स का हम सेंट्रलाइजेशन करते हैं जो यूनिट्स का सेंट्रलाइजेशन करना इम्पॉर्टेंट होता है हमारी सेफ्टी के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए और हमारे एक वेल स्ट्रक्चर पर्पस के लिए. उन फॉर एग्जांपल जैसे कि फाइनेंस एक्टिविटीज़ का कभी भी हम लोग क्या नहीं करते, डिसेंट्रलाइजेशन नहीं करते. उसकी डिसीजन मेकिंग पावर को हम लोग स्प्रेड नहीं करते. उसका डिसीजन हम खुद ही लेना पसंद करते हैं और लेते हैं. तो हम लोग टॉप पॉलिसीज़ होंगी और जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस होंगे उसका हम लोग अथॉरिटी ऑफ डेडिकेशन नहीं करेंगे, उसका हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन नहीं करेंगे, उसका हम कंसंट्रेशन करेंगे, उसका हम सेंट्रलाइजेशन करेंगे. नाउ नंबर सेकेंड स्टेप क्या है, नंबर सेकेंड स्टेप है डेवलपमेंट ऑफ मैनेजर्स. हम लोग अपने मैनेजर्स को डेवलप करेंगे ताकि वो कैपेबल हों. किसके लिए कैपेबल हों, डिसीजंस लेने के लिए, ताकि वो अपने जो भी उनका फील्ड है, जिस फील्ड में वो काम कर रहे हैं, जिस फील्ड में उनको डेडिकेशन ऑफ अथॉरिटी किया गया है, उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, उस फील्ड में वो बेहतर डिसीजंस ले सकें. उनका ट्रेनिंग करेंगे, उनकी डेवलपमेंट करेंगे, उनका हर तरीके से अपने मैनेजर्स को कैपेबल बनाएंगे ताकि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो भी गोल हैं उन्हें पूरा कर सकें. नंबर थर्ड पॉइंट हम क्या करेंगे, हम करेंगे कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन. देखिए एक बात यहाँ पर समझिएगा कि डिसेंट्रलाइजेशन में एग्जैक्टली होता क्या है. एक सुपीरियर होता है जो फर्म का एक तरीके से ओनर होता है, सारे के सारे डिसीजंस उसी को लेने चाहिए क्योंकि सारा फाइनेंस उसका है. ओके लेकिन होता क्या है, जब बहुत सारी ब्रांचेस हो जाती हैं या फिर हमारा ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़े लेवल पे काम करता है तो डिफरेंट लोग होते हैं जो मैनेजर्स होते हैं, सुपीरियर्स होते हैं और उनके नीचे भी बहुत सारे लोग होते हैं जो उन सब लोगों को सुपरवाइज करते हैं. तो ये जो होता है ये अब पूरे ऑर्गेनाइजेशन पर कैसे ध्यान रखेगा, सबसे रिलेटेड कैसे डिसीजंस लेगा, उसको समझ में नहीं आएगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा और वो अपने मेन गोल को भूल जाएगा, अपनी मेन स्ट्रेटजी को भूल जाएगा जो उसका मेन काम है कि स्ट्रेटजीज़ बनाना, नई नई प्लानिंग करना, प्रोसेस बनाना, ठीक है, अपने मार्केट को अच्छे से एनालाइज करना, ये सारी चीज़ें वो भूल जाएगा. स्ट्रेटजी से रिलेटेड, प्लानिंग से रिलेटेड वो कोई काम नहीं कर पाएगा और ऑर्गेनाइजेशन में उलझा रहेगा. इसी चीज़ से बचने के लिए वो क्या करता है, वो अपने मैनेजर्स को रखता है जो क्या करते हैं, जो इस फील्ड को ध्यान में रखते हैं और उसको सिर्फ कहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है, उसको सिर्फ इस फील्ड पर ध्यान रखना पड़ता है. तो ये जो लोग हैं ये कैसे काम करेंगे, इसको इसलिए इन्होंने काम तो दे दिया कि भाई तुम्हें फाइनेंस डिपार्टमेंट संभालना है या फिर तुम्हें प्रोडक्शन, तुम्हें सेल्स, तुम्हें एडवर्टाइजमेंट, तुम्हें मार्केट, तुम्हें ये सब कुछ संभालना है. लेकिन यहाँ पर बात आती है कि ये लोग काम कैसे करेंगे, ये लोग अथॉरिटी से काम करेंगे. जब ये अब जो अथॉरिटी इसके पास है, जब ये अथॉरिटी डेलीगेट किसको करेगा, इन सारे लोगों को डेलीगेट कर देगा, तब ये लोग उस अथॉरिटी का यूज़ करके डिसीज़न लेंगे और इस डिसीजंस के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन रन करेगा. ओके तो इसे ही हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन. तो डिसेंट्रलाइजेशन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, कम्युनिकेशन. अगर इसका इन लोगों से अच्छा कम्युनिकेशन नहीं होगा और इन लोगों का इन लोगों से अच्छा कम्युनिकेशन नहीं होगा तो क्या ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से रन कर पाएगा, क्या वो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएगा, वो नहीं कर पाएगा. ओके तो इसीलिए एक अच्छा कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन बैठना ज़रूरी है ऑर्गेनाइजेशन में. नंबर फोर्थ पॉइंट है कंट्रोल. कंट्रोल किसके पास होगा, सबसे ऊपर वाले सुपीरियर के पास ही होगा और वो क्या करेगा, जितनी अच्छी कंट्रोल टेक्निक होगी उतना अच्छा डिसेंट्रलाइजेशन होगा, उतना इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन होगा. तो प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, सबसे पहला स्टेप है हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन करते हैं. नंबर सेकेंड स्टेप है हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट करते हैं, किसका, मैनेजर्स का, जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर्स हैं, टॉप मैनेजर्स हैं. नंबर थर्ड है हम एक अच्छा कम्युनिकेशन, एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बैठाते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, उसकी टेक्निक्स बैठाते हैं. नंबर फोर्थ है हम एक बेहतरीन कंट्रोल टेक्निक अडॉप्ट करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, किसके लिए, कि अच्छे से डिसेंट्रलाइजेशन हमारा इफेक्टिवली ऑर्गेनाइजेशन में रन कर सके. ओके
नाउ कम टू नेक्स्ट, हाउ टू मेक डिसेंट्रलाइजेशन इफेक्टिव। डिसेंट्रलाइजेशन को अब हमने अडॉप्ट कर लिया अपने ऑर्गेनाइजेशन में, पर वो किस तरीके से इफेक्टिवली वर्क करेगा। इसके लिए नंबर 1 काम, फर्स्ट जो वर्क है वो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सेंट्रलाइज करेंगे टॉप पॉलिसीज़ को और कंट्रोल को। मैंने पहले बताया था कंट्रोल को हम लोग सेंट्रलाइज करके रखेंगे, उससे रिलेटेड डिसीजंस को हम लोग स्प्रेड नहीं करेंगे। ओके, और हम लोग टॉप पॉलिसी से रिलेटेड डिसीजंस को भी स्प्रेड नहीं करेंगे। नंबर 2 हम क्या करेंगे, हम लोग एप्रिसिएशन करेंगे ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन को हम लोग बहुत ही अच्छे से अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक एक वर्कर को, एक एक सुपीरियर्स को अच्छे से अडॉप्ट करवाएंगे। उसे हम अनफ्रीज से फ्रीज करेंगे, चेंज को उनको देंगे, और जितने भी हमें डिसेंट्रलाइजेशन जिन जिन एक्टिविटीज़ का करना है उससे रिलेटेड सारी चीज़ें उन्हें अच्छे से समझाएंगे। डिसेंट्रलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को हम लोग अप्रिशिएट करेंगे। नंबर 3 क्या है, डेवलपमेंट ऑफ मैनेजर्स। वही जो मैंने प्रीवियस अभी आपको बताया कि क्या करना है, हमें अपने मैनेजर्स को इतना कैपेबल बनाना है कि वो एक अच्छे डिसीजंस ले सके। नंबर 4 क्या है, कंपटीशन अमंग यूनिट्स। जितनी भी हमारी यूनिट्स हैं, यूनिट से क्या मतलब है, जो सुपीरियर था उसके नीचे जो लोग काम कर रहे थे, ओके, और उनके नीचे बहुत सारे लोग काम कर रहे थे, राइट। तो इनकी एक एक यूनिट बनी, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट संभाल रहा है, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट संभाल रहा है, ये सेल्स डिपार्टमेंट, ये एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट, ये मार्केट डिपार्टमेंट को संभाल रहा है। अगर हम इनकी इंसेंटिव्स बढ़ा दें, या फिर हम ये रख दें कि जो बेहतरीन काम करेगा उसे हम मोर देन 50% इंसेंटिव देंगे, तो क्या एक बेहतरीन काम होगा, क्या एक बेहतरीन डिसीजन होगा, बिल्कुल होगा। तो एक अच्छा हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छे तरीके से अचीव भी कर सकेंगे। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे नंबर 4 स्टेप पे, कंपटीशन अमंग यूनिट। जितने भी डिसेंट्रलाइजेशन यूनिट्स हैं उनके बीच में हम लोग क्या करेंगे, एक कंपटीशन रखेंगे, ठीक है, जो हमने डिपार्टमेंटेशन करके रखा हुआ है। ओके, ये डिपार्टमेंटेशन है ना हमारा, हमने डिपार्टमेंट में बांट दिया, इसे ये डिपार्टमेंटेशन कहते हैं, और उनके बीच में हम लोग क्या करेंगे, कंपटीशन करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या था, देखिएगा, फर्स्ट स्टेप था कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सेंट्रलाइज करेंगे अपनी टॉप पॉलिसीज़ को। नंबर 2 स्टेप था हम लोग अप्रिशिएट करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन को। हम लोग 3rd स्टेप है हमारा डेवलपमेंट करेंगे मैनेजर्स का। नंबर 4th स्टेप पे हम लोग कंपटीशन करेंगे अमंग यूनिट्स। नंबर, अब हम समझते हैं डिग्री ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। कौन से ऐसी डिग्री है डिसेंट्रलाइजेशन की जो हमें सेंट्रलाइजेशन से डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ लेकर के जाती है, अकॉर्डिंग टू जॉन चाइल्ड। जॉन चाइल्ड एक बहुत ही अच्छे प्रोफेसर थे, एक ही बहुत ही अच्छे ऑथर थे, जिन्होंने बिजनेस मैनेजमेंट में बहुत सा काम किया है। तथा इन्होंने ये भी बताया है हमें, 4 फैक्टर्स इन्होंने डिस्क्राइब किए हैं जो क्या करते हैं, जो गोज फ्रॉम सेंट्रलाइजेशन टू डिसेंट्रलाइजेशन, जो सेंट्रलाइजेशन से हमें डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ लेकर के जाते हैं। इन्होंने बोला था कि 4 फैक्टर्स ऐसे हैं जो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं और धीरे धीरे टाइम के साथ इंक्रीज होते हैं, तो हम हमेशा सेंट्रलाइजेशन से डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ जाएंगे। वो हमारे लिए रिक्वायर्ड भी हो जाएगा और नेसेसरी भी हो जाएगा। तो ये 4 फैक्टर्स कौन से थे, वो ये थे। नंबर 1 था साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का साइज जैसे जैसे इंक्रीज करेगा, हमें सेंट्रलाइजेशन से डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ जाना पड़ेगा। नंबर 4 जोग्राफिकल एरिया। जैसे जैसे हमारी ब्रांचेस बढ़ेंगी ऑर्गेनाइजेशन की, हाँ, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में, हमें नेसेसरी हो जाएगा कि अब हम सेंट्रलाइजेशन में नहीं रह सकते, अब हमें डिसेंट्रलाइजेशन को अडॉप्ट करना पड़ेगा, और डिसेंट्रलाइजेशन को धीरे धीरे इफेक्टिव करना पड़ेगा, धीरे धीरे इंक्रीज करना पड़ेगा डिपार्टमेंटेशन को, अथॉरिटी के डेडिकेशन को। नंबर 4 टेक्नोलॉजी। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंक्रीज करेगी। एंड नंबर 4th इज इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट। हमारी इन्वायरमेंट क्या रिक्वायर्ड करे, या हमारे कॉम्पिटिटर्स क्या रिक्वायर्ड करें, हमारी मार्केट क्या रिक्वायर्ड करे, हमारे कस्टमर क्या रिक्वायर्ड करें। अगर धीरे धीरे उसकी रिक्वायरमेंट्स बढ़ेंगी तो हम जो है सेंट्रलाइजेशन से डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ जाएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। कोई भी क्वेरी हो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। ये पूरा चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।